शैतान द्वारा किया गया एक अच्छा काम। जंगल से सटे गांव में शांति और शिव नाम के एक माँ बेटे रहते थे। उसकी माँ थोड़ी भोली थी, इसलिए उसके पड़ोसी उसे बेवकूफ बनाते और जो चाहे वो उससे ले लेते। शिवा बहुत पैसे कमाना चाहता था, अपनी माँ को बड़ा खुश रखना चाहता था, लेकिन वो अपनी माँ की मूर्खता से बड़ा परेशान था। एक दिन शांति घर की सफाई कर रही थी, तभी उसे एक थैला दिखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने जल्दी से उस थैले को खोला और उसमें देखा कि उसमें तो बहुत सारे पैसे हैं और वो बहुत खुश हुई। उसने अपने सारे पड़ोसियों को बुलाया और अपने बेटे की बड़ी तारीफ करते हुए सभी को उस थैले के बारे में बता दिया और सभी लोगों ने उस थैले में से उसके पैसे भी देख लिए और तभी कुछ चोरों ने भी उनकी बातों को सुन लिया। वो चोर शांति को लूटने की योजना बनाने लगे और उसके घर तक जा पहुंचे। फिर उससे कहने लगे, आपका लड़का पेड़ से गिर गया है, उसे बहुत सारी चोट आई है, आप जल्दी से कुछ पैसे दे दीजिए, हम उसका इलाज कराने वाले हैं। और शांति ने उनकी झूठी कहानी में आकर उनको सारा पैसा दे दिया और वो चोर पैसे लेके वहां से रफू चक्कर हो गए। और शांति बेचारी अपने बेटे की चिंता में बैठी थी। वो सोच रही थी, न जाने कैसा होगा मेरा बेटा। तभी उसने अपने बेटे शिवा को सही सलामत आते देखा और उससे पूछने लगी, बेटा तुम्हारी चोट तो ठीक हो गई? शांति को आश्चर्य से पूछता देखकर शिवा सोचने लगा, आज माँ ने जरूर कुछ बड़ी गड़बड़ करी है। आप मुझे पूरे विस्तार से बताइए कि क्या हुआ। अपनी माँ की बातों को सुनकर शिवा बहुत दुखी हो गया। वो कहने लगा, माँ आपने मेरी खून पसीने की कमाई मिट्टी में बहा दी। अब मैं अपना व्यापार कैसे आगे बढ़ाऊंगा, कैसे घर चलाऊंगा? अब और मुझसे सहन नहीं होता माँ। और वो गुस्सा दिखाने लगा और बिना कुछ खाए अपना घर छोड़कर चल दिया। और अपने जीवन से दुखी होकर शिवा जंगल की ओर चला गया, जहां उसे एक जादुई कुआं दिखा और वो कुएं के सामने चिल्लाने लगा कि मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता, मुझे आप खा लो। उसकी बातों को सुनकर कुएं से एक दानव निकला और पूछा, क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे? दानव की बात सुनकर शिव उसे अपनी कहानी सुनाने लगा। मेरा सारा धन चला गया, मैं पूरी तरह से लुट गया, अब मैं इस दुनिया में और नहीं जीना चाहता। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे मार दो। और शिवा की बातों को सुनकर शैतान तुरंत समझ गया कि यह तो कोई लुटेरों का काम है जो लोगों को झूठी कहानी सुनाकर लूट रहे हैं। देखो, तुम तो बहुत भोले इंसान लगते हो शिवा। हम राक्षस तो बस गलत लोगों को सबक सिखाते हैं, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। अच्छा, अगर तुम्हें अपने पैसे वापस मिल जाए तो क्या तुम अपने घर चले जाओगे? शिव ने कहा, अगर मुझे अपना पैसा मिल गया तो मैं तो खुशी खुशी घर चला जाऊंगा। तभी शैतान बोला, ठीक है, तो चलो फिर। इतना कहते ही शैतान ने उसे कंधे पे बिठाया और अपने साथ उसको भी चोरों के पास उड़ा के ले जाने लगी। चोर तो एक पेड़ के नीचे अपने माल को बांट रहे थे आपस में। तभी वहां पर वो शैतान आ गया और शैतान को अपने सामने देखकर चोर की तो हालत खराब हो गई और वो भागने लगे। लेकिन शैतान ने चोरों को अपनी शक्तियों से बुलाकर खूब पिटाई लगाई। चोरों ने शिवा को उसका पैसों से भरा थैला वापस कर दिया और फिर वहां से लंबी दौड़ लगा दी। वो दोबारा उस गांव में फिर कभी नहीं आए। और इस तरह शिवा को अपना धन तो मिला ही, साथ ही चोरों का बाकी लूटा हुआ धन भी मिल गया। शिवा और शैतान अच्छे दोस्त बन गए। शिवा शैतान को धन्यवाद करता हुआ खुशी खुशी अपने घर की ओर जाने लगा और अपना व्यापार फिर से शुरू करने लगा। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा अच्छा काम करने वालों के साथ अच्छा ही होता है। बुरे का भलाई करने वाला हाथी। एक जंगल में नदी के किनारे एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे ही एक हाथी रहता था। वह हाथी बहुत ही अच्छा था। वह हर रोज सुबह ही खाने के लिए बाहर घूमता, फिर ऐसे लाए हुए खाने को थोड़ा खाकर और थोड़ा बाकी के जानवरों को या पक्षियों को देता। ऐसे ही किसी के भी कोई कष्ट होने पर उससे जितना हो सके उतनी मदद करके उन्हें सहारा देता। इसीलिए जंगल के सारे जानवर और पक्षी उस हाथी के साथ दोस्ती करते थे। पेड़ के नीचे हाथी रहता तो उसी पेड़ पे एक बंदर रहता था। वह बंदर बहुत ही शरारती था, ऊपर से स्वार्थी भी था। किसी की खुशी उसे बर्दाश्त नहीं होता था।
उस जंगल के सारे जानवरों से प्रशंसित होने वाले हाथी को देख वह सहन नहीं कर पाया। उसे हमेशा परेशान करता था। एक दिन उस हाथी को बहुत भूख लगा। जंगल में घूम घूम कर आखिर में एक केले के गन्ने दिखे। उन्हें धीरे से खाने के लिए उसके रहने वाले पेड़ के नीचे लाकर रख लिया। प्यास लगने के कारण पहले पानी पीने के लिए नदी के पास गया। इतने में पेड़ के ऊपर रहने वाला बंदर नीचे के केलों को देख, हाँ, मेरे मनपसंद केले, वह हाथी के पानी पी के आने तक मैं कहाँ जाऊंगा, बोलकर तेजी से पेड़ उतर के खाने लगा। वह हाथी को आता देख बाकी के केलों को नदी में फेंक दिया और बंदर पेड़ चढ़ के बैठ गया, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। फिर वहाँ आई हुई हाथी अपनी खाना गायब होता देख पहले से ही भूखा होने के कारण बहुत उदास हुआ। वह काम किसका है करके जानते हुए भी झगड़ना क्यों करके चुप रह गया। फिर एक दिन पेड़ से उधर इधर उछलते हुए शरारत करने वाला बंदर फिसलकर ऐसे ही नीचे गिर पड़ा। गिरते ही उसकी हड्डी टूट गए। ना उठ पाता हुआ बचाओ बचाओ करके जोर से चिल्लाने लगा। बंदर की चीख सुनकर कौवा हिरन उधर आने पर भी सिर्फ देखे और उसके बारे में जानते हुए अच्छा हुआ बोलकर अच्छे से हंसकर चले गए। शाम को उधर लौट के आने वाले हाथी को रोता हुआ बंदर दिखा। एक क्षण में ना सोचते हुए, तुम्हें कुछ नहीं होगा, घबराओ मत दोस्त, बोलते हुए उस बंदर को अपने पीठ पर बिठाकर बहुत ही दूर रहने वाले चिकित्सक बालू के पास ले गया। समय रहते ही इलाज होने पर बंदर जल्द ही ठीक हो गया। अगले दिन हाथी से, समय पर भगवान की तरह आकर मेरे प्राण बचाए, लेकिन मैंने तो तुम्हें कई तरह के परेशानियां दी, मुझे माफ कर दो, बोलते हुए बंदर ने क्षमा याचना की। उसके बाद व्यवहार बदलने वाला बंदर हाथी के साथ बाकी के जानवर भी अच्छे से रहने लगे। इस कहानी की नीति है कि हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। दोस्तों का जंगल, दुश्मनों का जंगल। एक जगह पर दोस्तों का जंगल था। नाम के जैसे ही उस जंगल में रहने वाले सारे जानवर दोस्ती से मिलजुल कर रहते थे। बकरी भेड़िया मिलकर खेलते थे, हिरन शेर मिलकर घूमते थे, बाघ गधा मजे से गपशप करते। उनके प्राकृतिक झगड़े उस जंगल में दिखते ही नहीं थे। बाजू के दुश्मनों के जंगल से कुछ नाकाम जानवर आकर इनके बीच लड़ाई करके संतुष्ट होने की सोचने पर भी उनके कोई दाल नहीं गलते थे। दोस्तों के जंगल में सबसे अच्छे दोस्त चूहा बिल्ली थे। बिल्ली को थोड़ा दैव भक्ति अधिक थी। खाने के लिए जाते वक्त, खाते वक्त ईश्वर की प्रार्थना करके ही खाता था। चूहे में बहुत साहस और बुद्धि थी। किसी भी तरह उसके छोटा सा पेट के लिए खाना मिलेगा ही करके उसका विश्वास था। वे दोनों मिलकर पूरा दिन घूम के खाना कमा कर खाते और कुएं में पानी पीकर पेड़ के नीचे बैठकर गपशप करते। रात होते ही चूहा अपने बिल में घुस जाता था और बिल्ली पेड़ चढ़कर शाखों के बीच सो जाता। सुबह होते ही हर रोज का कार्यक्रम शुरू। एक दिन चूहा बिल्ली खाने के लिए बाहर निकल पड़े। चूहे को तो पर्याप्त खाना मिल गया, पर बेचारे बिल्ली को कितना घूमने पर भी नहीं मिला। उसका पेट भूख से तड़पने लगा और उससे नहीं हो पा रहा था। इन बातों के बीच दोस्तों का जंगल पार कर लिया और बाजू के दुश्मनों के जंगल पहुंच गए। तब शुरू हुआ ना असली कहानी। बिल्ली भूख की पीड़ा ना सह पाते हुए धीरे से चलने लगा। बार बार चूहे को देखने लगा और अपनी जीभ को चूसने लगा। चूहे को अपने पंजों से मारकर खाने की सोच रहा था। चूहे ने अपने दोस्त को देखा और जल्दी चलने लगा। बिल्ली अपने सहजता के गुण चूहे से लड़ाई, अपना खाना अचानक याद आ गए।
अचानक रुक गया और चूहे को देख कहा, दोस्त, भूख से तड़प रहा हूँ ना, मुझे माफ कर दो, आज तुम्हें खा जाऊंगा। कहा भूखा बिल्ली। चूहे की अंदाजा सही साबित हुई और उसका दिल टूट गया। बिल्ली नहीं छोड़ेगा। उनकी लंबी सी दोस्ती आज से ठीक खत्म। सोचते हुए विनम्रता से कहा कि दोस्त, इससे ज्यादा खुशी होगी क्या? एक दोस्त की भूख की पीड़ा को मैं बुझा रहा हूँ ना, तो इस बात की मुझे खुशी होगी। माफ कर दो दोस्त, दोस्ती में ऐसे भी हालात आएंगे करके मैंने कभी नहीं सोचा था। सामने ही भोजन रख कर कहीं और ढूंढना कितनी मूर्खता है ना। अच्छा चलो ठीक है, शुरू करो। तुम्हारी आदत के अनुसार भगवान से प्रार्थना कर लो, फिर मुझे खाने में खाकर अपना पेट भर लो। चूहे ने बहुत ही दया से कहा। दोस्त की अच्छे मन से बिल्ली खुश हुआ। बहुत समय से चूहे की दोस्ती में मांस को छुआ तक नहीं। आज उसकी इच्छा पूरी होगी करके खुशी से आंख बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करने लगा और कुछ देर बाद आंखें खोले तो सामने चूहा नहीं था। अचानक से बिल्ली चौंक गया। दोस्त, कहाँ हो? बोलते हुए जोर से चिल्लाने लगा। तब तक ही बिल में घुसने वाले चूहे को देख गुस्से से कहा, विश्वास करके धोखा दिया ना मुझे, धोखेबाज। अच्छा, तो तुम कुछ कम थे क्या? हमारी लंबी सी दोस्ती भूलकर भूख में दोस्त की बलि चढ़ाने वाले थे। ये धोखा नहीं क्या? तुम्हारी असलियत तुमने दिखा दी दोस्त। अब मैं चलता हूँ। बोलते हुए बिल में घुस गई। चूहे की बुद्धि से बिल्ली सदमे में आ गया। इस कहानी की सीख है कि दुश्मनों से दोस्ती सदैव खतरा ही लाता है। दो बकरियों की लड़ाई। एक जंगल के बीच में एक बहुत गहरी नदी हुआ करती थी। उस नदी को पार करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए उस नदी के बीच में एक लकड़ी का चकला लगा हुआ था। वो चकला एक पुल की तरह था। वो एक ही सहारा था उस नदी को पार करने का। वो पुल बहुत पतला था, इसी कारण उस पार सिर्फ एक ही जन चल सकता था। एक दिन उस नदी के दोनों किनारों पर दो बकरियां थीं। वो दोनों ही उस नदी को पहले पार करना चाहती थी। वो दोनों अपने अपने कबीलों की मुख्य बकरियां थीं। वो दोनों एक ही समय पर चकले पर चढ़ गई। वो दोनों एक दूसरे को देखते देखते आगे बढ़ रही थी। जब वो दोनों बीच में आ पहुंची तो एक बकरी ने दूसरे बकरी से कहा, पता भी है कि मैं कौन हूँ। मैं इस पुल पर पहले आई थी, इसलिए मैं ही पहले इसे पार करूंगी। तुम चुपचाप पीछे हट जाओ। दूसरी बकरी को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, तुम्हारे बारे में मालूम करने का मेरे पास वक्त नहीं। इतना काफी है कि तुम बेवकूफ बकरी हो। क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं आगे से आ रही हूँ, तो तुम उस पुल पर चढ़ी ही क्यों? अब हटो, मुझे जाने दो। शायद तुम्हें पता नहीं, मैं इस इलाके की मुखिया हूँ, इसलिए तुम मुझसे नहीं जीत सकती। तुम्हें वापस जाना होगा। अच्छा, शायद तुम्हें नहीं पता कि मैं अपने इलाके की मुखिया हूँ और मैं कभी भी हार नहीं मानती। मुझे आगे जाना है, मेरा समय बर्बाद मत करो। दोनों बकरियां अपने अपने अहंकार को लेकर लड़ पड़ी। लड़ते लड़ते बात बहुत आगे बढ़ गई। जब बातों से कुछ हल नहीं मिला तो पहली बकरी ने दूसरी बकरी को अपने सींग से धक्का देने की कोशिश की। दूसरी बकरी को बहुत गुस्सा आया, उसने भी अपने सींग से वार किया। लड़ाई के दौरान दोनों बकरियां के सींग टूट गए, लेकिन फिर भी दोनों ने हार नहीं मानी। वो एक दूसरे को धक्का देकर लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते वो दोनों पानी में गिर गए। उस नदी का पानी बहुत तेजी से बह रहा था। वो दोनों ने बहुत कोशिश की कि अपने आप को बचा सके, पर वो असफल रहे। वो दोनों ही नदी के साथ बह गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपनी जिद को पीछे करके समझदारी से काम लें तो ही अक्लमंदी है।